जिले बड़गाम से आज कुपवारा में बारामूला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आज कुपवारा में बारामूला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आज कुपवारा में प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आपको बता दें कि आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम बरह रास्त 7 से 8 नंबर 1 शो जम्मू कश्मीर का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला और वाहिद टीवी चैनल। ANN को देखने के लिए आप अपने मकामी केबल ऑपरेटर से भी रब्ता कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने ख़ास 4 नौजवान लीडरों को मदऊ किया है जो ये कहते हैं कि वो कश्मीर की नई शान और नई सुबह है। कश्मीर की अगर बात करें तो 370 के बाद बहुत सारे वादे किए गए हैं जो अभी पूरे होने हैं, लेकिन आज जो खास 4 नौजवान लीडर हमारे साथ है इन्होंने काफ़ी काम करने का वादा किया है। इनके बारे में तारुफ करवा दे जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। पीर विकारुल असलम हमारे साथ है जो कि एक एक्टिविस्ट है, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट चलाते हैं। फिरदौस नबी हमारे साथ है जो कि JKPF माफ़ कीजिए जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट है। साहिल बशीर भट्ट जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और YDPU डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है। तौसीफ रैना मेरे साथ है, यूथ लीडर है ये और ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के नाम से एक जो NGO चलाते हैं। और इनके बारे में बता दे कि इन्होंने भी जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ और नौजवानों के साथ वादा किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलनी है। क्या ये लोग तकदीर बदल पाएंगे या नहीं, वो आज का डिबेट, आज का प्रोग्राम और आवाम तय करेगी। चलिए सबसे पहले मैं चलूंगा तौसीफुर रहना के पास। तौसीफुर रहना, मैं आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूं और अभी भी पढ़ रहा था। आपने कहा है कि 370 के बाद आप नौजवानों के साथ मिले, काफी मीटिंग्स की और यहां तक कि आपने कई कंट्रीज का दौरा किया। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा 370 के बाद आज कश्मीर को आप कहां देखते हैं? तौसीफ जी सुन पा रहे हैं? तौसीफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी तौसीफ रहना, 370 की बात करते हैं और 370 से पहले की बात करते हैं और सवाल यह है 370 के बाद आप कश्मीर को आज कहां देखते हैं? देखिए जब तक जहां तक आपका सवाल है 370 के बाद हम जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम नई चीजें लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। यहाँ पे एक मीट हो रहा था, इंटरनेशनल बिजनेस मीट हो रहा था जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना वायरस जो यहाँ पे हमारे पूरे दुनिया भर में पेंडेमिक है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये थोड़ा सा हालात सुधर जाएंगे पेंडेमिक के हिसाब से, उम्मीद करते हैं जब ये 370 हटा तो जो हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम बदलाव लाएंगे, ये जो करप्शन था इसको खत्म करेंगे, यहाँ पे जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म था, बाकी चीजें थी, उस पर काफी चेंज आएगा। तो हम एज ए कश्मीरी नौजवान मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या वो जिन्होंने हमसे वादा किया, हमने तो किसी से वादा नहीं किया, हम तो उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे हम कुछ दे सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें कि जो
चेंज, जो बदलाव का नारा दिया है गवर्नमेंट जो दिए हैं, क्या ये वाकई ग्राउंड पे होगा, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, क्या चीजें चेंज होगी? तो हम तो चाहते हैं हम दें, और हम ये भी जो हालात साजगार रहे कश्मीर में 370 के बाद, और जो कोरोना की वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पाया, हालांकि आज भी हम गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहते, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रोड्स का बोला था, अभी हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, तो उस चीज को हम अप्रिशिएट करते हो, और हम हर चीज को अप्रिशिएट करेंगे जो हमारे हक में होगा, जिससे हमारी आवाम को, हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को जिससे फायदा मिलेगा, और उस हर एक चीज के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे जो यहाँ पे हमें नहीं लगेगा जो नौजवानों के हक में है या जो हमारी रियासत के हक में है। जी, इसके बाद मैं आऊँगा सीधे हमारे पास, हमारे साथ पीर वकार असलम है। पीर वकार असलम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो तौसीफ रैना ने बात की है 370 के बाद कश्मीर कहाँ पर है, तो आपसे जानना चाहूँगा आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तारिक साहब, बड़े मोतबाना अंदाज में और इनका एहतराम करते हुए मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि बराए करम टीवी पे आके झूठ ना कहा जाए। आप आज 10 महीने के बाद कह रहे हैं कि हम देखेंगे, पिछले 10 महीने से आप क्या कर रहे थे? और कोविड का बहाना देना, ये 2-3 महीने का बहाना देना, अपनी नाकामी जो है, दिल्ली सरकार की नाकामी, और खुद इनकी भी एक किस्म की नाकामी है कि इनकी दिल्ली सरकार आज नहीं सुन रही है। उस वक्त दिल्ली सरकार ने इनको, बजाते खुद मैं जनरलाइज नहीं करूंगा यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को या इनको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, जनरलाइजेशन में मैं बोल रहा हूँ, जनरल आइडिया को दे रहा हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे कश्मीरियों को इस्तेमाल किया गया, चाहे टीवी पे किया गया हो, या स्ट्रैटेजी बनाने में किया गया हो, कागजात बनाने में किया गया हो, या जमीनी सूरत हाल को एसेस करने में इस्तेमाल किया गया हो। एक गलत छवि दिल्ली को भी दी गई, और दिल्ली ने भी एक गलत छवि इनके जरिए यहाँ लोगों में बनाने की कोशिश की, जिसमें यहाँ कश्मीर कहते हैं। हम अब आपसे सवाल ये पूछते हैं, अपना कश्मीर जो था, पुराना कश्मीर, उसमें क्या खामियां थी? अगर अब वही पॉलिटिकल प्रोमिसेस जो हमारे साथ हुए थे, मैं कहता हूँ कि 2 किस्म के प्रोमिसेस दिल्ली ने हमारे साथ किए हैं। एक तो 47 से आज तक जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस किए हैं, और डेवलपमेंट के प्रोमिसेस। हम भी कहते हैं कि जो डेवलपमेंट के प्रोमिसेस है वो पूरा करे, लेकिन डेवलपमेंट के जासे पे जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस है उनसे दिल्ली बैक ट्रैक नहीं कर सकती है। 370 या जो 35 है, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी नहीं थी जम्मू कश्मीर के लिए, ये हिंदुस्तान के आईन में एक ऐसा आर्टिकल था जिससे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड होता था जम्मू एंड कश्मीर में। वरना जो इल्हाक हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ है, अगर हम उसको मानते हैं कि इल्हाक हुआ है, तो इल्हाक सिर्फ 4 चीजों पे हुआ है। एंड 370 गेव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो बराए करम झूठ ना कहा जाए, सच कहा जाए कि आप दिल्ली के इस मूव के साथ है कि उन्होंने हटाया। जी, हम साथ है, चाहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या जो भी है। और जो डेवलपमेंट कहा जा रहा है, 10 महीने से आप कहाँ थे? 10 महीने से आपने क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किया? आज आप क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको नहीं चुना, उन्होंने अल्ताफ बुखारी को चुना। दिल्ली सरकार, दिल्ली उनसे बात कर रही है, आपसे नहीं कर रही है। आपसे किए गए वादे भी तोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जवान भी मायूस है दिल्ली से। अच्छा, चलिए मैं अभी आऊँगा साहिल बशीर भट्ट के पास। साहिल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी पीर वकार असलम कह रहे हैं कि आप लोगों को प्लांट किया गया है कहीं ना कहीं से, क्या आप ये समझते हैं कि आप लोग प्लांटेड है? और वो बात कह रहे हैं जो आपको कही जाती है कहने के लिए, ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ और है। जी तारिक साहब, देखिए मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा इस बात के लिए। जो प्लांटेड होते हैं, जो इंस्टॉल्ड होते हैं, वो पहले ही जो है लोगों के सामने दिखते हैं कि कौन इंस्टॉल्ड है और कौन प्लांटेड है। नंबर दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि नया कश्मीर कोई एक जो है टोपोग्राफी चेंज नहीं करता है कश्मीर की। ये कोई नया कश्मीर कोई अपना जो है कश्मीर का नया नाम नहीं है, नया जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो नाम है वो जम्मू एंड कश्मीर ही है। नया कश्मीर एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। जैसे पीर वकार असलम ने खुद कहा कि जो पॉलिटिकल वादे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट एब्रोगेशन 370 किया है, जो हम नौजवानों से यहाँ पे वादे किए गए हैं कि जो पुरानी लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी और नई लीडरशिप जो है वो आएगी। प्लस जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद रेड फोर्ट पे जो है बयान दिया था कि ये जितने भी इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस होंगे, दैट
ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और उसमें कोई जो है खानदानी राज जो है वो नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों को अगर एक साथ में देखा जाए तो इसी एक सोच का नाम नया कश्मीर है। नया कश्मीर कोई एक, फिर वाजिया करूंगा, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, कोई टोपोग्राफी चेंज नहीं कर रहा है कश्मीर की, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सोच है। अगर कोई इस सोच से इख्तिलाफ करता है, किसी को इख्तिलाफ है इस सोच से कि पुराना कश्मीर क्या था, नया कश्मीर क्या है, देखिए फिर पुराना कश्मीर की अगर हम बात करें तो पुराना कश्मीर तो 1947 के बाद नहीं आया, पुराना कश्मीर तो पहले से था। देन अगर हिस्ट्री हम भी जानते हैं, इट वाज देन इट यूज्ड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उससे पहले बाकी अगर हम पुरानी चीजों में जाएंगे तो फिर इन्होंने एक्सेशन की बात की, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, वो तो उसके बाद में आया। देखिए अगर हम लोग इन चीजों के साथ रहे, पुरानी चीजों के साथ रहे, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स है, जो हमारा आने वाला यूथ है, वो अगर इन्हीं चीजों के बीच में फंसा रहा तो हम लोग डेवलप कहां से हो पाएंगे, दुनिया कहां से कहां पहुंचेंगे, और कश्मीर की हालत क्या है। साहिल बशीर, मैं फिरदौस नबी से भी यही सवाल पूछूंगा जिन्होंने एक पार्टी बनाई है और ये इलेक्शन में भी जाना चाहते हैं। फिरदौस नबी, जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट आपकी पार्टी है और आप खुद भी नौजवान हैं, काफ़ी कोशिशें और काफ़ी जो आर्टिकल्स और जो मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा हूं आपके, और जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप देखते हैं नौजवानों के लिए 370 के बाद कोई स्पेस मिली है ताकि आप पॉलिटिकली एंगेज हो जाए, आगे आ जाए? आपको लग रहा है कोई जगह मिल रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तारिक साहब, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जो साहिल बशीर साहब कह रहे हैं ये सरासर सफेद झूठ है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो लाल किले से कहा गया, जो पहली बात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जनाब मोदी जी ने कही बात कि हम जो ये 370 तोड़ रहे हैं, ये नौजवानों के लिए एक नया मौका होगा, इससे कश्मीर की खुशहाली होगी, इससे कश्मीर को रोजगार मिलेगा, इससे कश्मीर में मतलब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, सबसे मेरा पहला सवाल ये है, आज भी अल्ताफ बुखारी के साथ फिक्स्ड मैच है, आज भी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ फिक्स्ड मैच है, तो जवान कहाँ कर रहे हैं, कहाँ यूथ को मौका दिया जा रहा है? देखिए, हम एक आस लगाए बैठे हैं, शायद हमें भी मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म में, जैसे आज तक 70 साल तक यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों ने जो है जो यहाँ पे राज किया, इन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की, राज किया यहाँ पे। लेकिन हम भी सोच रहे थे कि हमें एज अ क्वालिफाइड, एज अ एजुकेटेड यूथ हमें भी मौका दिया जाएगा, हम भी खिदमत करने के लिए तैयार थे। लेकिन सबसे पहला झूठ ये कि जो मोदी जी ने लाल किले पे कहा कि हम कश्मीरी नौजवानों को मौका दे रहे हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए, जब ये अल्ताफ बुखारी को वहां बुला रहे हैं, उसके साथ फिक्स्ड मैच बनाया जा रहा है स्टेटहुड पे या और भी बाकी चीजों पे, उमर अब्दुल्ला को वहां पे बुलाया जा रहा है, तो नौजवानों की कहाँ स्पेस रहती है? सब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इन्होंने कहा रोजगार के लिए हम कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, 10,000 इन्होंने पोस्ट्स निकाले जो क्लास 4 हैं, उसमें 3 से 4 लाख फॉर्म एप्लीकेशंस आए हैं, तो ये रोजगार कहाँ थे? मुझे तब ये विश्वास होता, तब ये भरोसा होता, अगर बीजेपी सरकार जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड थी इसमें कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, कम से कम 1 लाख या 2 लाख रोजगार जो वैकेंसीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर वो यहाँ पे देते तो मुझे लगता है शायद ये इंटरेस्टेड है। जी, इसके अलावा मैं आपको रोकना चाहूंगा जहां तक हम बात करें जो रिक्रूटमेंट की बात की जाती है, जॉब्स की, तो अभी जो मरकजी सरकार ने अनाउंस किया है मेजर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, एक साथ उसमें कहा गया है कि 10,000 पोस्ट उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली है और उनको जॉब मिलेगा, क्योंकि अभी 1 ही साल हो गया है और कोविड का भी इशू आ रहा है। ये मैं सवाल पूछूंगा तौसीफ रैना से। तौसीफ रैना, अभी जो है हमारे पास जो मेजर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी मेरे पास चीज़ें आई हैं जो हुकूमत की तरफ से की गई है। जहाँ तक आप बात करते हैं, जिन लोगों से भी आप करते हैं, चाहे आप दिल्ली में करते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस रेज होते हैं 370 के बाद कि वज़ीर आज़म ने ये वादे किए थे, ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, तो क्या आप ये बात करते हैं या और वहाँ से क्या जवाब आता है आपको? देखिए तारिक साहब, मैं सबसे पहले बोलूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि मुझे सब कुछ पता होगा। कश्मीर की बात करते हैं, आपने कहा कि ये चीजें हो रही है, साहिल बशीर ने भी कहा चीजें हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ, आप मेरा जवाब सुनिए जी। मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मैं यहाँ पे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ। और विकार साहब की बात का भी जवाब देना चाहता हूँ मैं। आप खुदा के वास्ते, जो भी कोई नौजवान कोई अपनी राय देता है, चाहे वो आपकी राय से
वो सहमत नहीं, चाहे वो आपकी राय से वो नहीं रखता है इत्तेफाक, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई अलग गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहा है हो या उनको आगे बढ़ा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे कोई भी नौजवान अगर आगे बढ़ता है, चाहे किसी भी सोच का हो, कोई भी सोच रखता हो, तो दूसरे तबके का जो हमारा वो कहते जी इनको जो दिल्ली वाले ये कर रहे हैं, अब इनको बुलाया जाता, अब इनको खड़ा किया जा रहा है, अब इनको स्पेस दी जा रही है। मैं 2010 से काम कर रहा हूँ एज ए यूथ एक्टिविस्ट। 2010 से मैंने ग्राउंड पे काम किया है। और मैं दूसरी बात फिरदौस साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ये बात कहते हैं कि हमको मौका नहीं दिया जाता है, सियासत में या किसी भी चीज में किसी को मौका नहीं दिया जाता है। हमको खुद मौका की तलाश में रहना चाहिए। हमको खुद कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे हमें हमारे नौजवान अप्रोच करें। हमारी जो अवाम है वो हमारे पास आनी चाहिए कि हमें ये मसला है, ऐसा कुछ खुद करना चाहिए। हम चाहे न दिल्ली वालों के उस पे रहमो करम पे रहें या न किसी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन के रहमो करम पे रहे कि वो हमें स्पेस देंगे। हमें खुद अपनी स्पेस क्रिएट करनी है जहां पे हमारे लोग हम पे भरोसा करेंगे। और अफसोस की आप मुझे बात करने दें फिर आप बात करें। फिरदौस साहब आप मुझे बात करने दें फिर आप बात करें। शुक्र है यहाँ पे तारिक साहब आज हमें बात करने दे रहे हैं, तो आप मेरी बात सुनिए। तो मैं फिरदौस साहब अब ये कह रहा हूँ, बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अवाम को अब भरोसा नहीं हो रहा है पॉलिटिशियंस पे, क्योंकि झूठे वादे किए गए। यहाँ पे खानदानी राज को प्रमोट किया गया। यहाँ पे जो आम नौजवान है उसको आगे नहीं दिया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया आगे आने में। यहाँ पे अगर आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक यूथ प्रेसिडेंट है, कुछ सालों से वो यूथ प्रेसिडेंट है, और मुझे नहीं समझ आता है कि अब ये एज भी क्या है यूथ की। काफी पॉलिटिकल पार्टीज में हमने देखा नेपोटिज्म। कोई अगर आउटसाइडर आता है, ग्राउंड से आता है, अपना नाम बनाता है, कोशिश करता है अवाम के लिए काम, उसको कोई स्पेस नहीं मिलती थी। इस बात से मैं आपको सहमत हूं। लेकिन देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, हमारे जो जी तौसीफ राना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको आ रही आवाज मेरी? जी अब आ रही है। आवाज आ रही थी तारिक साहब। जी अब आ रही है। जी तौसीफ साहब कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि हम सब नौजवानों को मिलजुल के अपने कश्मीर के लिए काम करना चाहिए। यहाँ का मैं एडिटर कहूंगा कि जी तौसीफ राना की आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, जरा उसका देखिए। तो जहां तक कि आप नया कश्मीर की बात कर रहे हैं, देखिए हर एक के लिए नया कश्मीर एक डिफरेंट माने रखता है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन मैं ये समझता हूं, ये नया कश्मीर, अगर आप सबको याद होगा, मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा, ये शेख साहब ने नारा दिया था नया कश्मीर। और मैं चाहता हूं कि आप मैनिफेस्टो जो था नया कश्मीर का वो पढ़े, कितना खूबसूरत था। लेकिन नया कश्मीर नहीं हुआ, डेवलपमेंट उस तरह की नहीं हुई। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज की डेवलपमेंट हुई। जो चीफ मिनिस्टर बने, जो मंत्रीज बने, उनके घर बड़े बड़े बने, यहाँ पे रोड नहीं बने, उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो फैमिलीज थे, उन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की, वो बाहर गए। जो डिजर्व करता था उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरा नया कश्मीर वही है जो शेख साहब ने बोला था। लेकिन वो जो नया कश्मीर था वो वहीं पे रहा, उसी एजेंडे पे रहा, वो आगे नहीं बढ़ा। हमको चाहिए ग्राउंड पे कुछ ऐसा करें जहां पे हमारी आवाम को फायदा हो, जहां आवाम हम पे भरोसा करें। अब भी मैं और रिपीट करना चाहता हूं, आजकल नौजवानों को या पूरे आवाम को भरोसा नहीं रहा लीडरशिप पे, क्योंकि उन्हें कुछ किया नहीं। जी तौसीफ राना, मैं आपको रोकना चाहूंगा। तौसीफ राना, मैं आज आपको ना वक्त बहुत दे रहा हूं सबको, क्योंकि फिर आप कहते हैं बात नहीं करने देते। मैं अभी आऊंगा पीर विकार असलम के पास। पीर विकार असलम ये कह रहे हैं कि नया कश्मीर है, चलिए जो पीछे हुआ वो छोड़ दीजिए, आगे तो बढ़े। लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग फिर वही राग अलाप रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं नया हो रहा है, कुछ नहीं नया होगा। तो आप तौसीफ राना को कैसे जवाब देंगे? देखिए तारिक साहब, नया हुआ है, बहुत कुछ नया हुआ है। क्या हुआ? 1 महीने में 30 सिविलियन मारे गए हैं, जो आज तक का हाईएस्ट है, हुआ है। बहुत कुछ हो रहा है इनके नए कश्मीर में, बहुत कुछ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि शेख साहब का नारा था नया कश्मीर, उसके बेटे को बंद रखा गया था ना नए कश्मीर में।
जो कल तक भारत माता की जय कहते थे और यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी का एक अलम बरदार था, उसको बंद कर दिया। तो बहुत कुछ हुआ इनके नए कश्मीर में। ये दे ट्राई टू चेंज प्लेयर्स, बट आई हैव सेड इट बिफोर, आई एम सॉरी, इट माइट बी रूड, मैंने पहले भी कहा है, puppets will be replaced by stooges। अब ये जो पैनल में है इनमें से खुदा ना खास्ता किसी को नहीं बोल रहा हूं, बट यू विल सी सून, आप देखेंगे कि ऐसे लोग आएंगे जो दिल्ली की हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो खुद मुख्तियार जो है कश्मीर वहां की वो बात नहीं करेंगे। we should not give up our political rights or our civil rights for anything, चाहे वो डेवलपमेंट हो, यहाँ की सड़कों को सोने से भी वो लाद दे, तब भी हमें एग्री नहीं करना जो हमारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी। कल तक हम अपने फैसले खुद करते थे, आज दिल्ली में बैठा कोई सुपारी खाता हुआ बिहारी करेगा, वो हमें वो हमें मंजूर नहीं है। हम वही कह रहे हैं, हम लोग कब कह रहे हैं कि पीसफुल ना रहे। मैंने आज तक कब वायलेंस की बात की है जनाब? हम तो जो आर्टिकल 19 है उसके फ्रेम में रह के बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम कश्मीरी है और हमारा मुस्तकबिल और हमारी डेवलपमेंट हमारे हिसाब से होगी। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे आप कब्जा करके जो बिजली हम 2 रुपए की ये यूज कर सकते थे, वो 10 रुपए में आप हमें वापस भेजोगे, वो हमें कबूल नहीं है। यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सिर्फ जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है, हमारे रिसोर्सेज की भी इम्प्लीकेशंस है। आप देखिए ना, एयर फेयर देखिए आप, जब कश्मीर कोई आता है ऐसा लगता है जैसे हम यूके जा रहे हैं। Look at how we are being exploited। हमारे रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। 370 से हमें कुछ प्रोविजंस थे, जीएसटी अप्लाई नहीं होता था, पीडीपी बीजेपी ने जीएसटी अप्लाई किया, पहला वार वहां से हुआ था। तब भी हमने गुजारिश की थी लोगों से कि समझे, और मैंने तब भी कहा था कि देयर इज अ बिगर प्लॉट दैट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। और आज आप देख रहे हैं, आप देखिए ना 10 महीने में कश्मीर की हालत, कौन सा नया कश्मीर? आप यहाँ के जवान को, जिसको आप कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हो, सीबीएम मेजर्स बोल रहे हो आप उसको 4G नहीं दे पा रहे, जो उसकी एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर एजुकेशन। आप एजुकेशन सेक्टर की हालत देखिए ना, लुक एट हाउ आवर किड्स आर सफरिंग। तो ये कौन सी डेवलपमेंट है? मैं कहता आया हूं, मैं बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं इन लोगों से कि इफ यू आर बीइंग हर्ड इन न्यू दिल्ली, प्लीज न्यू दिल्ली को बताएं कि आपने यहाँ ग्रेवयार्ड डेवलपमेंट की है। बशीर अहमद की लाश पर नया कश्मीर नहीं बन सकता। जी, साहिल बशीर भट्ट से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा। साहिल बशीर भट्ट, क्या आप पुपेट्स बने हुए हैं? क्या आप किसी की भाषा यहाँ पे बोलते हैं? जो कोरीज है, जो पीर विकार असलम उठा रहे हैं, देखिए सबसे ये बातें भी हमने देखी, अगर हम देखते हैं जो फेयर होती है, एयर फेयर होती है 10,000 15,000 में टिकट होती है, वही आप दिल्ली से कहीं दूर भी जाए तो 3,000 में मिलेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इंपॉर्टेंट की है, बिजली की हम बात करते हैं तो बार बार लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं, जब आप नए कश्मीर की बात करते हैं तो आप नया कश्मीर उनको क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई अगर बिजली की बात करते आप कह रहे हैं 5 रुपए यूनिट मिल रहा, नहीं 5 रुपए इसलिए क्योंकि ये रीजंस है, फेयर अगर ज्यादा है तो इसके रीजंस ये है, सड़कें नहीं बन रही है तो रीजंस है। तो आप लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ नया कश्मीर नारा देने से ही आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा? साहिल बशीर। देखिए तारिक साहब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई यहाँ पे जो है पपेट्स बना के बैठा है। मैं फिर से वही बात कहूंगा जैसे तौसीफ ने कहा। बिल्कुल साहिल साहब, सॉरी मैंने आपको नहीं कहा, मैं जनरल इन्होंने एग्जांपल दी, पीर विकार असलम ने खाली एग्जांपल, सॉरी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो मैं इससे पहले भी मैंने आपको कहा, जो इंस्टॉल्ड होता है, जो रखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी काम के लिए, वो पहले से दिखता है कि ये बंदा इस चीज के लिए रखा है। तो ऐसा नहीं है। कई दफा इस बात पे, इस नए कश्मीर पे या डेवलपमेंट पे या किसी और चीज पे डिबेट्स हुए हैं, जहां पे कई बातों से मैं विकार के साथ मुतमईन हूँ, कई बातों पे सवाल पे आ जाए जहां पे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ। अब देखिए, अगर हम किलिंग्स की बात, या बोल रहे हैं कि एक महीने में 30 सिविलियंस मारे गए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि कौन मरा है, कैसे मरा है, क्यों मारे गए हैं। अगर टेररिज्म से रिलेटेड है और अगर उस गन पॉइंट पे मारा गया है, तो भी देखिए उसको आप किलिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज राइट नाउ अगर आप देखेंगे, गोइंग टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन, गोइंग टुवर्ड्स द टेररिज्म इज अ सुसाइड। वो उसको हम किसी जिहाद का नाम तो दे नहीं सकते। सॉरी साहिल साहब, यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। मोदी जी ने कहा था कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी 370 के बाद। इवन दो अगर आप सारे इंसिडेंट्स मिलिटेंसी रिलेटेड ही कह रहे हैं कि मिलिटेंट की ही गोली थी, कोई और रीजन नहीं था,
तब भी मोदी जी का न कश्मीर फेल हो गया है। आई एम सॉरी, मोदी जी ने जो भी कहा है ना, वो 15 लाख भी नहीं आए, अच्छे दिन भी नहीं आए और नया कश्मीर भी नहीं आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ये सब डोंग है, हमको बेवकूफ बनाया गया है। मेहरबानी करके आप लोगों को हकीकत बता दें। विकार साहब, ये एक मिनट, विकार साहब, जो आप कह रहे 30 सिविलियंस मारे गए 1 महीने में, ये आप मुझे डाटा बता सकते हैं कौन 30 सिविलियंस है और किस महीने की बात करें आप? बशीर साहब, जिस मंथ में मारे गए उस मंथ का आप पुलिस का डेटा उठा दीजिए, कौन सा मंथ के करीब मारे गए हैं। सिविलियंस की बात की आपने? जी बिल्कुल। पीर विकार असलम, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो सिविलियंस थे या मिलिटेंट्स है, क्योंकि आपने कहा कि 30 सिविलियंस मारे गए 1 महीने में, तो तौसीफ हुसैन आपसे पूछ रहे हैं कौन से 30 सिविलियंस थे ये? क्या ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि अप टू 30, इफ यू लुक, बशीर साहब जिस मंथ में मारे गए, महराजुद्दीन साहब जिस मंथ में मारे गए, मैं पीर महराजुद्दीन, 4 बच्चे नवाकदल में जो एक्सप्लोजन में मारे गए, आप वो देखिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि किलिंग्स नहीं हो रही है, आप खुले आया, मे बी नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, मैंने अप टू 30 कह रहा हूं मैं। यू जस्ट लुक एट द डेटा। फिर पीर विकार असलम, आप अपना नंबर नहीं दे सकते हैं ना कि 1 महीने में 30 मारे गए आप, तो फिर लोग, तो मैं कह रहा हूं चलो अच्छा 30 नहीं है, एक का मरना भी आप मतलब यहाँ वो एक अगर एक भी मरता है, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। कहीं पे भी तो बशीर साहब के अकेले मरने से आप ओके हो? इफ ओनली बशीर साहब नहीं, देखिए विकार साहब, आप यहाँ पे सियासत मत करो किसी सिविलियन के मरने पे। देखिए, आपको अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिलेगा जनाब। मैं कौन सा इलेक्शन में जा रहा हूं? आपको बहुत अच्छा फील्ड मिलेगा सियासत के लिए, लेकिन ये लाशों पे आप सियासत मत करो। ये जो नंबर्स आप दे रहे हैं, ये जो आप मोदी जी लाशों पे सियासत कर रहे हैं, मोदी जी लाशों पे सियासत कर रहे हैं, रविंद्र रैना लाशों पे सियासत कर रहा है। वो पीर महराजुद्दीन के घर नहीं आया, वो बशीर साहब के घर नहीं आया, जितेंद्र सिंह बशीर साहब के घर नहीं गए, वो वसीम बारी के घर गए हैं। ये सवाल हम सियासत नहीं कर रहे हैं। रविंद्र रैना, बिल्कुल जितेंद्र, आप लोग कर रहे हो, साहब को बोलने आप लोग कर रहे हो। मैंने कभी उस पे पॉलिटिक्स नहीं की। विकार साहब, आपको आपके पास सवाल पूरा पूछा, हक है। तौसीफ साहब, ये आप सवाल रविंद्र रैना जी से और आपने टीवी जितेंद्र चैनल साहब पे से नया पूछ सकते कश्मीर हैं। के लिए प्रोपेगेंडा और नैरेटिव चलाया। आज बिल्कुल नहीं चला, यही तो आप समझ 4G सर्विस नहीं है, 10 महीने से लोग मर रहे हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस देखिए, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल जो कश्मीरी कल तक पूरे हिंदुस्तान को खिलाता था, आज वो कश्मीरी हाथ मोहताज हो गया है। पीर विकार असलम, हम एक एक करके मैं आपसे पूछ लूं, अगर हम ऐसे रहे तो मुझे लगता है डिबेट भी आगे नहीं चलेगा। चलिए, मैं दोनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट वो शांत रहे। मैं साहिल बशीर भट्ट के पास जाऊंगा और मेरे साथ अभी फिरदौस नबी भी है। साहिल बशीर भट्ट, आप जो बात कर रहे थे, पीर विकार असलम ने बीच में बात की, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे वो ठीक हो सकता है? क्योंकि आप लोगों ने नारा दिया कि 370 के बाद कश्मीर की एक नई सुबह होगी और नया कश्मीर का नारा दिया है, वो कैसे होगा? देखिए तारिक साहब, मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा। मैंने ये कहा, अगर सिविलियंस मारे गए हैं, सिविलियंस कहीं पे भी मरते हैं, किलिंग्स आर नेवर जस्टिफाइड। कोई भी किलिंग्स के साथ नहीं है, चाहे वो दिल्ली में मरे, चाहे कश्मीर में मरे, चाहे दुनिया के किसी और कोने में मरे। बट इफ इट्स रिलेटेड टू टेररिज्म, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? उन्होंने फिर, अगर इसी बात पे दोबारा आ रहा हूं, अगर इस वक्त कोई रेडिकलाइजेशन की ओर जा रहा है, बंदूक उठाने की ओर जा रहा है, इट्स अ सुसाइड, इट्स नॉट अ जिहाद, इट्स अ जहालत। जिहाद नहीं बोलते हैं इसको, जहालत बोलते हैं। अगर अब उसने बंदूक हाथ में उठाई है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में 100% ये बात है कि मैं अभी जो है यहाँ से घर से निकल के बंदूक उठा के मैं जो है मरने के लिए जा रहा हूँ कहीं पे। सो उसके दिमाग, वो अपनी जिंदगी जो है खत्म कर चुका होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी हर एक यूथ से, खुदा के लिए ये रास्ता ना। जी, मैं फिरदौस नबी आप ही के पास आऊंगा, पहले इनको सुन लेते हैं, फिर फिरदौस आपको मैं सुनता हूं। प्लीज। बर्बादी और तबाही के अलावा और कहीं नहीं जाता, बर्बादी और तबाही के अलावा और कहीं नहीं जाता। अब अगर डेवलपमेंट को, अगर आप प्रोग्रेस को, अगर आप प्रॉस्पेरिटी को, अगर आप पीस को टेररिज्म के साथ जोड़ेंगे तो वो फिर कभी नहीं होगी। एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, एक तरफ हम प्रोग्रेस की बात करेंगे, एक तरफ हम प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, एक तरफ हम पीस की बात करेंगे और दूसरी तरफ उठा के हम टेररिज्म को प्रमोट करेंगे। जी, हाउ इज पॉसिबल? जी, मैं फिरदौस नबी से यही सवाल पूछूंगा। फिरदौस नबी, आप कैसे इस बात को लेते हैं जो साहिल बशीर ने कहा? ये साहिल बशीर से मैं एग्री नहीं करता हूं। देखिए, एक बात है, जो दिल्ली सरकार ने दफा 370 को तोड़ा था, उन्होंने कहा था कि हम जो है मिलिटेंसी खत्म करेंगे। जी,
दिल्ली सरकार ने उस वक्त ये कहा कि हम इसमें जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे कश्मीर से, और कश्मीर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अगर ये कहते हैं ना डेवलपमेंट, पहले भी डेवलपमेंट होती थी, 70 साल में पहले भी डेवलपमेंट होती थी, अब कौन सी डेवलपमेंट? हमारे पास तो सड़कें नहीं है यहाँ पे, कौन सी डेवलपमेंट होती थी? 100 साल पहले रोड से यहाँ पे अस्पताल हमारे पे यहाँ नहीं है। We have lost 5.3 billion. We have lost everything in Kashmir. सबसे पहले जो एक एक करके बात करें साहिल बशीर पर, एक एक करके बात करते हैं। जो हमारी उम्मीद थी ना, उम्मीद, यहाँ लोग मायूस हो चुके हैं, लोगों को कोई उम्मीद नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है वो दिल्ली की सरकार की हुक्म से होता है। कश्मीर का कोई भी यहाँ पे जो भी ब्यूरोक्रेट है, यहाँ पे कोई भी जो भी अब सरकार आएगी आगे से, वो सब कुछ जो भी ऑर्डर आएगा वो फिरदौस नबी, जब आपको उम्मीद नहीं है फिर पार्टी क्यों बनाई आपने? फिर पॉलिटिकल पार्टी, जब आपको उम्मीद ही नहीं है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? देखिए, हाँ बिल्कुल, जिस दिन मोदी ने ये कहा था लाल किले से कि हम दफा 300 को खत्म करके हम खानदानी राज को खत्म कर रहे हैं, हम वहां पे जो है नौजवानों को मौका देंगे, हम वहां पे नए जितने भी युवा है उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। हमने भी सोचा था कि हमें भी मौका दिया जाएगा, हम इससे नाउम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे इसके लिए, हम फाइट करेंगे। लेकिन मैं लोगों की बात करता हूँ, जो यहाँ पे लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो काफी नाउम्मीद है। अगर आप जम्मू में भी जाएंगे, जम्मू के लोग भी नाउम्मीद है, इस वक्त लद्दाख के भी लोग नाउम्मीद है, और कश्मीर के भी लोग नाउम्मीद है। देखिए, इन्होंने जो वादा दिया उस वक्त की, इन्होंने यही कहा था कि अब ये जो दफा 370 था, ये बैरिकेड था, ये एक जो है स्पीड ब्रेकर था, ये रोजगार के मामले में या डेवलपमेंट के मामले में एक स्पीड ब्रेकर था, जिससे वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती थी। जबकि हमें बिहार से, यूपी से, जो भी इनके स्टेट्स है, वहां से हमारा ज्यादा डेवलपमेंट है, और वहां से ज्यादा हमारी एजुकेशन लिटरेसी रेट भी उससे ज्यादा है, और कई सारी चीजों में हम आगे हैं। अब आपको बता देता हूँ, कश्मीर वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कम तादाद, एक मामूली सा तादाद किराए पे लोग रहते हैं। जबकि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, अगर हम यूपी की बात करेंगे, अगर हम मुंबई की बात, जितने भी स्टेट से वहां पे लोग 50 to 60% वहां पे किराए पे लोग रहते हैं। यहाँ पे जिसका भी है अपना मकान है, अपना लैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये सिर्फ हमारे टूरिज्म को प्रमोट करें ना, तो हम आधे हिंदुस्तान को यहाँ पे जॉब दे सकते हैं। पीर विकार असलम के पास में चलूंगा। पीर विकार असलम, जो आप बातें कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा। अभी कुछ चीजें हमारे 1 साल के बाद, जो अभी चूंकि जो 1 साल पूरा होगा उस दिन डाटा आएगा, लेकिन हमारे पास पहले ही पहुंच गया है, जो मेजर अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटियां बनाई जाएगी, यहाँ पे कॉलेज बनाया जाएगा, जबकि उसके लिए बाकायदा फंड्स भी जो दिए गए हैं। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है पैसा हुआ गुजार किया गया है, पंचायत को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, बैक टू बैक विलेज प्रोग्राम किए जाएंगे, बल्कि मैं कह रहा हूँ फंड्स भी इसके लिए रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा रामबाग फ्लाईओवर जो है वो कंप्लीट किया गया, अखनूर रोड जो है चेन्नई जो जाता है उसे मुकम्मल किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजीद क्रिएट किया जाएगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो किए जाएंगे, 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट मैसिव पुश किया जाएगा, जहां पर भी काम रुका हुआ है। जहलीम फ्लड जो हमारा बहुत बड़ा इशू था, उसे ठीक किया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेट्रो की भी बात की जा रही है, पहले जम्मू में फिर कश्मीर में। इतना कुछ होने के बाद भी पीर विकार असलम, आप क्यों सिर्फ सवालात उठाते हैं, क्यों क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं? देखिए, एक डेमोक्रेसी में सवाल उठाए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, या तो आप बताइए ये एक डिक्टेटरशिप है, ना ही प्रेस काम कर सकता है, ना ही विकार साहब कुछ बात कर सकते हैं। जब तौसीफ साहब दिल्ली की भाषा बोल सकते हैं, मैं भी कश्मीरियों की भाषा बोल सकता हूँ, और आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, आप में सुनने के लिए वो सलाहियत होनी चाहिए, और समझने की भी कोशिश करिए आप। मैं हवा से बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि आप सड़क पे आओ, आवाम से बात करो। ये नहीं है कि आप उस दिन 370 के दिन 4 लोगों को तहरीक खिला के बताओगे कि यहाँ सब आपके साथ है। आप जी यहाँ आओ ना, सड़क पे आओ। तौसीफ साहब भी आए, साहिल साहब भी आए, मैं भी चलूं, फिरदौस साहब चले, आप अपना क्रू भी साथ भेजिए, और आप फिर ये मुझे बताएं, क्या आप वो जमीनी सूरत हाल दिखा पाएंगे? तारिक साहब, आपसे सवाल पूछता हूँ, जो आपको सड़कों पे लोग कहेंगे, आप में हिम्मत है, आप अपनी चैनल पे चला पाओगे? आपको जवाब पता है, आपको जवाब पता है लोग क्या बोलेंगे? ये तौसीफ रैना को स्क्रीन पे लाइए, सबको स्क्रीन पे लाइए।
मैं सबको विकास स्क्रीन साहब पे की लाइए। बात तौसीफ को रैना, जवाब देना आपके चाहता बारे हूं। में कहा जा रहा है कि मैं आप दिल्ली से प्लांट हुए हैं, जो पीर वकार असलम आप पे इल्जाम लगा प्लांट रहे की हैं, पहले बात इसको नहीं की क्लियर मैंने, करें। ये दिल्ली का ओपिनियन, इनका ओपिनियन है, ये एग्री करते देखिए हैं। मैंने प्लांट का वर्ड यूज नहीं किया, वही ना बात मैं तो है ना। करूंगा। ये देखिए, इंडिविजुअल है, इनकी लिबर्टी है, इंडिविजुअल राइट्स है, ये वही कोई भी इनको ओपिनियन रख सकते तौसीफ हैं। रैना को बोलने देते बज़ाहिर हैं, फिर लगता है साहिल कि बशीर दिल की भाषा है। जी तौसीफ आप बात करें। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होता है। मैं विकार साहब से एक बात कहना चाहता हूं, जो आज तक यहाँ पे हुकूमतें चली, हेलो जी बताइए, जी हम जी सुन जी रहे हैं। जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। जो आज तक यहाँ पे हुकूमतें चली, जो हमारी यहाँ लीडरशिप थी, क्या आप उनसे खुश थे? क्या आप खुश थे तौसीफ साहब? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं भी जवाब दूंगा। देखिए विकार साहब, 370 हटाने पे पहुंच गए आप जनाब। नहीं, बात अगर आप सुनिए, नाराज थे, आप दूसरे तरीके भी इख्तियार कर सकते थे। डेमोक्रेटिकली हम अपना अपोजिशन दिखा सकते थे। बिल्कुल, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आप खुश थे? वो तो अवाम कहेगी ना। आपने अवाम से पूछा, मेरे बोलने से क्या होता है? मेरे बोलने से क्या होता है? तौसीफ साहब के एक फर्द के बोलने से क्या होता है? जनाब एक फर्द ही चेंज लाता है। जनाब गांधी जी एक फर्द ही था। जब चेंज आती है ना, जब कुछ बदलाव आता है, जनाब ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तौसीफ साहब अकेले जाके यूरोपियन लीडर्स को मिलके, यूरोपियन डेलीगेट्स को मिलके नहीं फैसला कर सकते कश्मीर का। आई एम सॉरी तौसीफ साहब, आप अकेले जाके ये नहीं बता सकती कि अवाम खुश किस चीज पे है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम सबकी नाराजगी आपसे ये है कि आप अवाम के पूछे बगैर हमारी नुमाइंदगी आपने करने की कोशिश की। जब मैंने कभी विकार साहब की, आपने कोई इलेक्शन जीता नहीं था, यू वर नॉट इलेक्टेड। जनाब मैं आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने पूरा तकरीर सुनाया। आप मुझे बोलिए कि आप खुश थे? जनाब आपके प्रधानमंत्री तकरीर करते हैं 2-2 घंटे, हम 2 मिनट भी बात ना कर पाए। क्या डेमोक्रेसी है भाईजान? जनाब मैं तो आपसे कुछ सवाल किया, आप तो बात इधर-उधर। मैंने कहा वो लोग बताइए, मैं कौन होता हूँ? पीर विकार असलम कौन होता है कि वो लोगों की खुशी और नाराजगी को विकार यहाँ साहब, रिप्रेजेंट करे? आपने इतनी बातें की, आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? आप लोगों के बेस पे बात करें, चलिए मैं आप दोनों को रोकता हूं, मैं वापस आऊंगा साहिल बशीर भट्ट के पास। आप बात ही नहीं समझ। एक मिनट तौसीफ रैना, दोनों से गुजारिश है कि 2 मिनट हम इन गेस्ट को भी दें। आप लोगों ने बहुत बोला है आज। साहिल बशीर भट्ट, हम बात करते हैं, जो पीर विकार असलम ने एक अच्छी बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है, और मैं भी उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। एज ए एंकर मैं अगर बात करूँ, अगर मुझे पूछा जाए, अगर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब ने निकलना होगा, देखना होगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं। तो क्या आप लोग ये नहीं कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ जो है स्टेटमेंट्स हम देंगे कि नहीं जी हमारे साथ लोग हैं, टीवी डिबेट्स में आके जो पीर विकार असलम कह रहा है कि मैं भी बाहर निकलूंगा, आप भी निकले, चले हम दिखाते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं लोग किसके साथ है। क्या ये चीज आप लोग कभी दिखा पाएंगे? साहिल जी, तारिक साहब मैं तैयार, आप चले बिल्कुल पीर विकार डाउनटाउन जो सबसे ज्यादा हिट हुआ इसमें, माइसुमा डज नॉट रिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर। साहिल को बोलने दे, लाल चौक चलते हैं। अच्छा चलिए बड़गाम, ये शायद उस एरिया की इसलिए बात करते हैं, शायद उस इलाके में दोस्त साहब के गांव में चलते हैं। एक मिनट साहिल को तो बोलने दे, मैं साहिल को बोलने दे, फिर आपसे पूछूंगा। साहिल, यही मसला है, विकार साहब दूसरों को नहीं बोलने देते हैं। आज बोलने देंगे, आज मैं चुप रहा ना, आज मैंने बात नहीं की, तो पीर विकार असलम आप भी चुप रहे प्लीज। बिल्कुल चुप हूं। थैंक यू साहिल, अप्रिशिएट आज आपने बात नहीं की। साहिल बोलिए, आप वैसा बात ही नहीं करने देते। थैंक यू बोलिए। सुने मेरी बात, मैं विकार साहब की बात पे आता हूं। अगर आप मान के चलो 2 मिनट के लिए लोग इनके साथ है, लोग खुश नहीं थे इस चीज के साथ, आप लोगों ने ये जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया बना के रखा हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इट्स नॉट सिंस जब से 370 हुआ है, इट्स सिंस 89। मुझे आप ये बताएं, अगर लोगों के अंदर उतना आक्रोश था, अगर लोगों के अंदर उतना गुस्सा था, अगर लोगों के अंदर वाकई में उतना जज्बा था, तो 370 पे मुझे बताइए लोग बाहर क्यों नहीं आए? जनाब ये जवाब किसको देना है? ये सवाल किससे पूछा? आप मुझे सवाल है, 13,000 यूथ इलीगली डिटेन्ड, 13,000 जवानों को इलीगली डिटेल किया न्यू दिल्ली ने। आपने यहाँ रखा ही किसको?
आपको बंद करके दिल्ली ने डिफरेंट जेलों में भेजा, अभी भी पीएसए डिटेनीज बाहर के शहरों में है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ विकार भाई, मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपके साथ 4 लोग, मैंने आवाज उठाई भाई साहब, मैंने कहा गलत कर रहे हो, जमहूरियत का कत्ल कर रहे हो, जमहूरियत को ज़बह कर रहे हो। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है ये, दिस इज एन इशू, ये इशू एक मसला है जनाब, ये आज से नहीं, ये काबिल से, ये 1947 से लेके आज तक के मसला है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है जनाब। आप क्यों जा रहे हैं? आप 47 से आगे चले जाओ ना, 47 से पीछे चले जाओ। 2020 में अभी बात 47 में होता, अब ठीक है 2020 में भी हो, 2019 में भी हो गया, अब आगे चलते हैं। जैसे 47 से हम आगे चले, 20 से भी आगे। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जनाब, आप करेक्ट करें अपने वर्ड्स को। 2045 में कोई और जनरेशन आएगी, फिर वो 2020 की बात करेंगे या 2029 में 19 की बात करेंगे। आज भी लोग बंद हैं, प्रॉब्लम नहीं है जनाब। गो टू स्टार्ट, अगर हम पुराने की बात करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 0, डोंट स्टार्ट फ्रॉम 5, 6, 7, 8, 47 की फिर बात मत करो। अगर पुराने में जाना है 47 से पीछे जाओ, इसमें आके मत आप 47 से शुरू करो या 63 से शुरू करो। तो मैं यही बात कही, हिस्ट्री तो हमारी बहुत पुरानी है, वो तो हमें पता है, हमें हमारे ऊपर मुगलों ने भी राज किया, वो हमें सब पता है, हिस्ट्री के बारे में आप हमें नहीं बताइए। अब एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करिए ना, टाइम कम है, 10 मिनट बचे हैं, तो मैं 4 पैनलिस्ट को बराबर टाइम दूंगा, मैं बांट के टाइम दे रहा हूं। पहले फिरदौस नबी आप बताइए मुझे अब क्या किया जाए। नए कश्मीर की आवाज उठी है, नई सुबह की बात उठी है, फिरदौस नबी आप बोले और 2 मिनट में आपको देता हूं, कोई आपको बीच में नहीं बोलेगा, सबको मैं 2-2 मिनट दूंगा। नया कश्मीर, नया ख्वाब, नई सुबह कैसे तामीर किया जाए, क्या किया जाए फिरदौस? अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहता हूं, अगर वाकई वो सीरियस है, सबसे पहले जो मासूम लोग हैं, हमारे नौजवान जेलों में बांधे, उनको रिहा किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हर एक कोचे में, हर एक गली में, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक सिटी में, हर एक जिला में, हर एक तहसील में जाना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट असल में है क्या, डेवलपमेंट आप किस चीज का नाम, किस चिड़िया का नाम है। अभी लोगों को पानी, बिजली और सड़क नहीं है, इस चीज को सबसे पहले बेसिक यूनिटीज नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टूरिज्म हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारा फॉरेस्ट हमारा रिसोर्स है, हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज हैं, कई सारे रिसोर्सेज हैं हम जिसको डेवलप कर सकते हैं, और हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है और तरक्की हो सकती है। न कि इतना कि अगर आप कश्मीर को, ये जो है आप कह रहे हैं कि हम इसको यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, तो फिर आप स्पेशल पैकेज के तौर पर, स्पेशल रिक्रूटमेंट के तौर पे यहाँ पे करीबन 2 लाख या 3 लाख लोगों को रोजगार दीजिए, तभी यहाँ पे कोई जो है। जी फिरदौस नबी जी, मैं रोक रहा हूँ आपको मैं पहले ये बता दूं कि नए 7 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नए कॉलेज, ये स्कूल्स खोले जाएंगे और कॉलेज खोले जाएंगे। उसके अलावा जो हेल्थ स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करवाया जाएगा। करीबन 8 लाख बच्चों को जो है हेल्थ स्कीम कार्ड्स दिए जाएंगे। मिड डे मील स्कीम जो है उसको नए से रिव्यू किया जाएगा और इसके लिए भी 8 लाख कार्ड्स दिए जाएंगे। आपको मैं मजीद बताऊं, नए 50 डिग्री कॉलेज जो है वो खोले जा रहे हैं और मजीद मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। लेकिन पीर विकार अलैहिस्सलाम आपके पास जाऊंगा, नया कश्मीर, नई सुबह तामीर कैसे किया जाए, ये ख्वाब 2 मिनट। देखिए, आप सबको लगता है कि मैं डिस्ट्रक्टिव सोच रखता हूं, नहीं आपके बारे में कोई ऐसा नहीं कह रहा, आप बताइए। मैं भी चाहता हूं कि तामीर और तरक्की हो, लेकिन सबसे पहले जमहूरियत को बहाल किया जाए। जब तक जमहूरियत को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक कोई तामीर से कोई फायदा आने वाला नहीं है। हालात जो है, सूरत हाल सही नहीं होने वाली है। ये जो ग्रेवयार्ड डेवलपमेंट है, इससे क्या फायदा है? इससे तो हम पीछे ही चले जाएंगे। और दूसरा, विल ऑफ द पीपल एसेटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप तामीर और तरक्की करना चाहते हैं, आप एक स्पेशल स्टेटस के होते हुए भी वो कर सकते थे। आज तक नई दिल्ली का जो इंटरेस्ट था डेवलपमेंट में, वो कहां था आप बताएं? आज 10 महीने में भी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज से पहले भी उनका इंटरेस्ट नहीं था यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, बिकॉज डिस्प्यूटेड एरियाज को कोई डेवलप नहीं करता है। ठीक है, डिस्प्यूटेड एरियाज को कोई डेवलप नहीं करता है, और डिस्प्यूटेड एरियाज में डेवलपमेंट अगर होती भी है, वो कब तक रहती है, उसका कब तक आप चर्चा करोगे? जब रोज आम शहरी मारा जाएगा, रोज कोई ना कोई कत्ल होगा, रोज कोई ना कोई अरेस्ट होगा, रोज कोई ना कोई यूपीए के हत्थे चढ़ जाएगा,
पीएसए के हत्थे चढ़ जाएगा, फिर आपकी डेवलपमेंट, आपके इस ताना बाना को कौन देखेगा जी? उससे आपको क्या मिलेगा? चलिए पीर वकार असलम, अब मैं आऊंगा तौसीफुर रैना के पास। तौसीफुर रैना, आप लोगों ने यहाँ पे ख्वाब दिखाया, ख्वाब बताया है और काफी नौजवान मुतासिर भी हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, नया ख्वाब, नई सुबह, ये कैसे ताबीर होगा? कैसे ये ख्वाब देखे हम कि अब कश्मीर में एक नई सुबह आएगी? कैसे 370 के बाद? देखिए तारिक साहब, पहले तो हमें ख्वाब देखना बंद करना है और काम शुरू नहीं, ख्वाब भी देखना है। ख्वाब जब हमने ख्वाब देखा तब काम करेंगे। यहाँ पे लोग ख्वाब लेके आए थे, ख्वाब ही लेके चले गए और उसके आगे नहीं बढ़ पाए वो। चलिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं बोलता हूँ अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे इतना करप्शन हुआ है। ये जो विकार साहब कहते हैं, अगर विकार साहब ने एक फ्रंट भी खोला है, ये खाली एक आरटीआई करे या ये एक सर्वे करे जो यहाँ पे हमारे लोकल पॉलिटिशियंस है, जब से वो पॉलिटिक्स में है, उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, उनका कितना बिजनेस बढ़ गया है। अगर वही पैसा कश्मीर में लगता, आप देखिए कितनी चेंज हुई होती। अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, ये जो सिफारिश से लोग नौकरियां लगे होते, अगर ये नहीं हुआ होता, आप देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंट एक ये माहौल होता। और दूसरी बात, सच में बताऊं, मैं दिल्ली से उतना गुस्सा नहीं है या दिल्ली से नाराजगी नहीं है जितना हमें अपने लोगों से है। विकार साहब आज भी वही बात कर रहे हैं जो ये पहले, वही जो रेथोरिक चलता आ रहा है, आप इनको गाली दो, आप इनके खिलाफ बोलो, आप लीडर बनोगे। मैं विकार साहब को एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप बाकी चेंज चाहते हैं, आप रियलिटी और लॉजिक बोलें। हमारे लोगों को इतना, तो हमको लीडर बनना होता तो हम भी बिक गए होते। आप तो बात करते हैं जनाब, लीडर बनना होता तो दिल्ली ने बना दिया होता, हमारे पीछे भी तो पीएसओ होते। अगर हम ये तो बड़ी लीडर बनना होता तो आज हमें भी गाड़ियां आगे पीछे होती। आप इस बात से निकलो जनाब, दिल्ली लीडर बनाता है, यहाँ पे दिल्ली लीडर नहीं बनाता है, लीडर लोग बनाते हैं। अगर आपके साथ लोग हैं तब आप लीडर हैं, आपके साथ लोग नहीं, आप लीडर नहीं है। ये जो आप इसीलिए बातें करते हैं ना जनाब, आप बात सुनिए ना, बात सुनिए। लोगों को कौन सा स्पेशल स्टेटस था? नहीं, आप एक करके अब साहिल ने भी बोलना है, वक्त मेरा नहीं है। यहाँ पे साहिल बशीर भट्ट आप अपना टाइम ले, साहिल बशीर भट्ट आप अपना टाइम ले। पहले यहाँ पे लोगों के पास स्पेशल स्टेटस नहीं था, यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस के पास स्पेशल स्टेटस था जिनने मिसयूज किया। यहाँ पे कौन सा स्पेशल स्टेटस था? आपने तो पूरा खोखला किया था अभी तक, ये नारा देने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। डेवलपमेंट में 2 लाख जो घर बनेंगे ना, 370 बात सुनिए, वो किसकी जमीन पे बनेंगे? जो 2 लाख घर बनेंगे वो भी हम देखेंगे किसके लिए बनेंगे, किसके, अगर गरीबों के लिए वो 2 लाख घर बनेंगे, जो बिहार, राजस्थान, पंजाब से रहने लोग आएंगे, अगर वो 2 लाख घर किसकी जमीन पे रहेंगे? मुझे बताइए ना जमीन। देखिए भाई मेरी, आप इतना उस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हो, खुदा के वास्ते सच बोलिए आप। लोगों की बात कर रहा हूं। चलिए तौसीफ रहना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पीर विकार असलम आपसे भी गुजारिश करूंगा, फिरदौस नबी आपसे भी गुजारिश करूंगा, अब साहिल बशीर भट्ट को नया कश्मीर का जो ख्वाब है वो कैसे ताबीर होगा वो बताए। साहिल बशीर भट्ट आप जरा बोले प्लीज। तौसीफ रहना, आप 2 मिनट इनको भी देना। चला रहे हो कश्मीर को, पीर विकार असलम 2 मिनट तो चुप करे यार। जनाब क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर को कितना बैकवर्ड कर दिया। केबीज पे चलता है कश्मीर, केबीज पे, एमबीज पे नहीं, केबीज पे, जीबीज पे भी नहीं, केबीज पे। जनाब आप जीबी केबी की बात छोड़िए, और हमको मैं कह रहा हूँ कहा जाता है। साहिल आप अपनी बात रखिए ना, इनको बोलने दे। ऑडियो इनका बंद हो सकता है, इन लोगों का। साहिल बशीर, आप लोगों का ऑडियो बंद है। साहिल बशीर, साहिल आप सुन पा रहे हैं? एक डेमोक्रेसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का तैनात होना, एक डेमोक्रेसी में एक स्टेट को यूटी बनाना, और प्रोपेगेंडा हम करते हैं। आप बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं, यहाँ की तो आप बात ही नहीं सुन रहे विकार साहब। विकार भाई मेरी आपने कहा 370 खोखला था, फिर तोड़ना ही क्यों था जब खोखला था? अरे जनाब साहिल को बात करने देना, मेरे पास आधा मिनट नहीं बचा। क्लोजिंग लेनी है मुझे यार, क्लोजिंग लेनी है मुझे। आप साहिल को बोलने दे। साहिल बशीर जरा बोले आप। कहते 370 हटाया गया, वो रियलिटी है। तौसीफ भाई अब 2 मिनट तो इनको आप बात गलत करने फहमी दे। में हो, वो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछो क्यों हटाया। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, आप गोल गोल अपनी बात घुमा रहे हो। यहाँ पे फिरदौस साहब ने बोला कि लोग नाउम्मीद है। अगर यहाँ पे आप जैसे लोग नाउम्मीद होते तो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते।
आपने तो उम्मीदें जगानी है लोगों जनाब की। पॉलिटिकल, एक सेकंड फिरदौस साहब, पॉलिटिकल पार्टी फिरदौस मैं साहब ने इसलिए नहीं बनाई फिरदौस होगी, नहीं, आपसे डर के इन्होंने बनाई कहा होगी, आपसे डर के बनाई होगी। 370 भी ले लिया, पता नहीं किस दिन पैजामा भी ले जाओगे लोगों का, इसलिए डर गए होंगे फिर। चले यार, सबका ऑडियो बंद कर दे, सबका ऑडियो बंद कर दे, क्लोज लेते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम 7 से 8। आज हमारे ख़ास मेहमान पीर विकार असलम जो कि एक एक्टिविस्ट है, उसके अलावा फिरदौस नबी जो कि JKPF एक पॉलिटिकल पार्टी सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट है, तौसीफ रैना जो कि यूथ लीडर है और ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी है। आज का प्रोग्राम 7 से 8 इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है हमारी तरफ से, और हमारे जो गेस्ट थे आज पैनलिस्ट, उनकी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद आपके लिए और हमारे लिए खुशियाँ और अमन का पैगाम लेकर आए। आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि वो ANN कई एक इलाकों में नहीं देख पा रहे हैं, फिर एक बार गुजारिश कि अपने मकामी केबल ऑपरेटर से ही रब्ता करना होगा। आप अपने केबल ऑपरेटर को कहे कि वो आपको ANN दे, वरना आप फीस ही ना दे, तब आपके पास ANN आप देख पाएंगे। बहरहाल आज इजाजत का तलबगार हूं, फिर एक बार मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। बारामूला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आप कौम, मुल्क, जात या मजहब